हाय गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 में आप अपना नया पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं फुल प्रोसेस के साथ। आप अपना मन का फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। तो 3 तरह का वेबसाइट होता है पैन कार्ड बनाने के लिए। पहला यूटीआई है, दूसरा एनएसडीएल है और तीसरा ई फिलिंग का होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टाइप का लिखा हुआ आता है। तीनों पे 3 तरीक़ा से पैन कार्ड बनता है। तो हम इसमें यूटीआई से बनाने वाले हैं तो यूटीआई का ही बात करेंगे। इसमें 106 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ता है, तब जाके आपको पैन कार्ड अलॉटमेंट होता है। तो आइए चलते हैं वीडियो में, देखते हैं पैन कार्ड कैसे 2025 में आप फुल प्रोसेस के साथ बना सकते हैं। एक बात और बता दूं, आप अगर मोबाइल से बना रहे हैं तो 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है और मोड ऑन करने के बाद आपको मोबाइल पे आप प्रोसेस फुल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। क्रोम पे आके आपको गूगल पे सर्च मारना है यूटीआई पैन कार्ड। यूटीआई पैन कार्ड सर्च मार के आपको इस पर क्लिक कर देना है। और एक बात बता दूंगा, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है 3 डॉट पे क्लिक करके। ये सबसे ऊपर ही यूटीआई का वेबसाइट आ जाता है, आपको इस पर क्लिक करके वेबसाइट खोल लेना है। खोलने के बाद देखिए कुछ इस तरह यूटीआई का वेबसाइट है। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, योर सर्विस लिखा हुआ है पैन कार्ड सर्विस। तो पहला ऑप्शन ही आपको पैन कार्ड सर्विस दिख रहा है, जिसमें क्लिक टू विजिट का ऑप्शन दिख रहा है। आपको क्लिक टू विजिट है, आपको इस पर ही क्लिक करना है, क्लिक टू विजिट पे। इस पर क्लिक करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह का खुलेगा, तो इसको हटा देना है। ओके करके पैन सर्विस पोर्टल स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन एनआरआई है, पैन कार्ड फॉर फॉरेन सिटीजन चेंज करेक्शन डाउनलोड ई पेन। हमको नया बनाना है तो पहला पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद पैन सर्विस पोर्टल का अगला पेज कुछ इस तरह का है, इसमें अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड फॉर्म 49 ये है। तो हमको सबसे पहले वाला पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर्म 49 ये वाला। उसका फिजिकल मोड, डिजिटल मोड सेलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन नीचे आधार बेसिस केवाईसी ई साइन मोड और तीसरा डीएससी मोड है। तो अधिकतर लोग पैन कार्ड या तो आधार बेसिस केवाईसी बनाता है या तो ई साइन मोड से बनाता है। अगर आधार बेसिस केवाईसी से बनाते हैं तो आधार कार्ड को कॉपी कर दिया जाता है और पैन कार्ड आपका बन जाता है। अगर आप मन का साइन या फोटो लगाना चाहते हैं तो आपको ई साइन मोड, जो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन देख रहे हैं ना, देखिए मैं सर्कल करता हूँ अगला। तो ई साइन मोड देखिए, इस पर अगर ई साइन मोड पे आप क्लिक करते हैं तो आपका अपना मन का फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं। चलिए स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन है, जिसमें आपको क्लिक करके इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पैन कार्ड मोड है, यहाँ पे बोथ वाला पे क्लिक कर लेंगे, बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पेन। तो पहला वाला पे क्लिक कर लेंगे हम, बोथ फिजिकल वाला पे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए कॉर्नर में सबमिट लिखा हुआ है, तो इस सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर आता है, जनरेट होता है। इन केस अगर एरर आ गया या कट गया गलती से तो आप ये रेफरेंस नंबर डाल के कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए इसको ओके करके हम यहाँ से हटा देते हैं, या स्क्रीनशॉट आप लिख के रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैक साइड में दिख रहा होगा आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, इतना सारा डिटेल आपको भरना है। हम पहला पर्सनल डिटेल भरते हैं। देखिए तो पहला ऑप्शन जब खुलेंगे तो यहाँ पे अगर आप लेडीज़ है तो श्रीमती या कुमारी लगा सकते हैं, जेंट्स है तो श्री लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे श्री लगा लेते हैं। अगर लेडीज़ वगैरह है तो कुमारी या श्रीमती लगा सकती हैं वो। तो अगला ऑप्शन पे हम बढ़ जाते हैं। तो देखिए आपका नाम में जो भी है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, तो हम यहाँ पे देखिए लास्ट नेम डाल देते हैं, जिसको सरनेम बोलता है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल लेते हैं। अगर आपका मिडल नाम है तो आप डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो नेम ऑन कार्ड पे आपको क्या नाम चाहिए वो भी यहाँ पे आपको डाल लेना है, मैं सर्कल कर दिया हूँ। तो जो नेम कार्ड पे प्रिंटेड चाहिए वो नाम यहाँ पे छपा सकते हैं आप। उसके बाद आप देखिए अगला ऑप्शन पे जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, हैव यू। तो इसके बाद देखिए हैव यू बीन नो अनदर नेम, अगर दूसरा नाम है तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे, दूसरा नाम नहीं हमको चाहिए, नो कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नो कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी है तो आपको डाल लेना है मेल। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ आधार के अकॉर्डिंग है वो डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस क्लिक करना है, ऑफिस का एड्रेस नहीं डालना है। वैसे आप डाल सकते हैं, चॉइस आपका, रेसिडेंस एड्रेस डाला जाता है। रेसिडेंशियल एड्रेस जो भी आपका होगा यहाँ पे डाल लेना है, सेलेक्ट करके स्टेट आपका कौन सा है, जो भी स्टेट है आपको डाल लेना है। मेरा जो था मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ऑफिस स्टेट लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे डाल के आपको पूरा एप्लीकेशन डिटेल्स, यहाँ पे आपका आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो ऐसे भी वो आधार एड्रेस नंबर दिखा रहा है, हम दोबारा से यहाँ पर आधार नंबर अपना डाल लेंगे। आधार नंबर डालने के बाद देखिए इनरोलमेंट आईडी मांग रहा है, इसको हम स्किप कर देंगे। उसके बाद नेम हैज़ पर आधार, आधार पे आपका क्या नाम है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, आधार कार्ड पे जो भी नाम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए हमारा 2 चीज़ हो गया है। अब तीसरा है कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट्स डिटेल्स,
तो इसमें आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स डिटेल में विच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर यू सबमिटिंग हैज़ अ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हैं, तो सबसे इजी आपके लिए होगा ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत सारा आता है, वो बोर्ड का सर्टिफिकेट होगा, लेकिन आपको यहाँ पे आधार कार्ड का चूज़ कर लेना है। जब आधार कार्ड सबके पास रहता है आजकल, तो आपको आधार कार्ड का ऑप्शन चूज़ कर लेना है, या सर्च मार के देख लीजिए मिल जाएगा, इसमें आपको ढूंढना है। तो आधार का ऑप्शन चूज़ कर लें। अब एड्रेस प्रूफ में आपको क्या डालना है, तो इसके लिए बहुत सारा ऑप्शन रहता है आपके पास, वोटर ID वगैरह, तो आपको कुछ भी नहीं चुनना है, यहाँ पे भी आपको आधार कार्ड ही चुनना है। तो यहाँ पे भी देखिए एड्रेस प्रूफ में भी आधार डालिए। तीसरा है DOB प्रूफ के लिए आप क्या लगाना चाहते हैं, 10वां 12वां बोर्ड का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर, मतलब ये सब लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको आधार कार्ड का ही चुनना है। तीनों में हम आधार कार्ड का ऑप्शन चुन लिया, आगे सबमिट करना रहता है, इसलिए बता रहा हूँ। ओके कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए एड्रेस डिटेल का है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको टेलीफोन SD कोड नहीं है तो छोड़ सकते हैं, और है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे तो पहले 91 इंडिया सेलेक्ट करना है, मैं इंडिया सेलेक्ट कर लिया हूँ। एरिया स्टडी कोड आपका क्या है, जो भी है डाल देंगे। उसके बाद टेलीफोन मोबाइल नंबर, तो आपके पास टेलीफोन नंबर होगा नहीं, आप मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर अपना मेल ID जो करंट है वो डाल लेना है। उसके बाद पेरेंट्स डिटेल्स, पेरेंट्स डिटेल में आप किसका नाम चाहते हैं, मदर का या फादर का है, मतलब मम्मी का या पापा का। अगर पापा का, मम्मी का नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, चाहते हैं पापा का तो यस कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं, हमको नहीं चाहिए पेरेंट्स का। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फादर नेम में एक्सपेक्ट है आपको फादर का नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। तो मिडल नेम नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, अगर तीनों हैं तो आप तीनों डाल के फिल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मदर नेम, तो मदर नेम यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी फादर नेम डाल चुके हैं। इनकेस आपके में फादर नहीं है तभी आप मदर नेम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन में पूछ रहा है पैन कार्ड पे फादर नेम प्रिंटेड चाहिए, मदर नेम। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा फादर नेम डाल देना है, क्योंकि आप फादर नेम ही ऊपर डालें। फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अदर डिटेल आ जाता है। अदर डिटेल में देखिए एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे अब डालना है। एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस हम वहाँ पे सेलेक्ट किए थे ना इससे पहले, तो वहाँ पे डाले नहीं थे। यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस है, अगर सिटी में है तो डोर नंबर, गेट नंबर, बिल्डिंग नंबर वगैरह, नाम वगैरह आता है तो आप वो सब डाल लेंगे। गांव में है तो आप फ्लैट नंबर की जगह वार्ड नंबर डाल दीजिएगा, बिल्डिंग वाला में वार्ड नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद स्ट्रीट, एरिया, ब्लॉक, सब डिवीज़न, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, एरिया पिन कोड जो भी है, मतलब आपका गांव का जो भी एड्रेस है, अगर गांव में है या सिटी में है तो आप डाल लीजिए। उसी एड्रेस पे आपको डिलीवर होगा आपका पैन कार्ड। सब चीज़ डालने के बाद देखिए ऑफिस एड्रेस, तो ये कंपलसरी नहीं है, हम रेसिडेंशियल एड्रेस ऑलरेडी डाल चुके हैं, स्किप कर देंगे उसको। उसके बाद सोर्सेस ऑफ इनकम आपका क्या है, सैलरी है, कैपिटल गेन्स है, बिजनेसमैन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। तो आप जो भी है, अगर आप स्टूडेंट है तो नो इनकम डाल लीजिएगा, बिजनेसमैन तो बिजनेस डाल दीजिएगा, सैलरी है तो सैलरी डाल लीजिएगा। हम यहाँ पे स्टूडेंट का कोटा से बना रहे हैं तो नो इनकम डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे नो इनकम डाल रहे हैं, आप चाहिए तो सैलरी या बिजनेस जो भी है डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए नो इनकम डालेंगे तो इस तरह का कुछ आएगा, ओके कर के हटा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद देखिए अब डॉक्यूमेंट अपलोड, तो यहाँ पे AO कोड मांग रहा है, तो आपके पास AO कोड तो होगा नहीं, तो गेट AO डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको सारा नंबर यहाँ पे AO कोड का मिल जाएगा ऑटोमेटिक। फिर आपको यहाँ पे ओके करके इसको हटा देना है। उसके बाद देखिए आपको नीचे थोड़ा आएंगे तो रिप्रेजेंटेटिव ऐसे एड्रेस डिटेल पूछ रहा है, तो ये भी आप चाहिए तो स्किप कर सकते हैं, स्किप कर देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद अगला ऑप्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे हर सेल्फ हिमसेल्फ पूछ रहा है, मतलब कैपेसिटी ऑफ फंड्स। तो यहाँ पे हर सेल्फ हिमसेल्फ आप भर के आप वेरीफायर नंबर पे आप अपना नाम डाल लीजिएगा। वेरिफिकेशन प्लेस पे आपका एरिया जो भी है उस एरिया का नाम डाल लीजिएगा, एड्रेस में जो डाले थे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप जो भी अपलोड करना चाहते हैं फ़ोटो में, जैसे आधार कार्ड इशू बाय उदय 3 कॉपी, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में हम सेलेक्ट किए थे ना आधार, तो यहाँ पे आधार का फ़ोटो आपको चूज़ फाइल पे आपको क्लिक करना है और गैलरी में आपको ये लेके जाएगा। उससे पहले बता दूँ इसका कैपेसिटी जो आपका फ़ोटो का है ना वो कम से कम 100-200 KB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा उस टाइम पे आप पढ़ भी लीजिएगा कितना KB तक का फ़ोटो चाहिए। गैलरी में आके आपको आधार कार्ड का फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है साफ़ सुथरा वाला, उसके बाद सबमिट कर देना है। नेक्स्ट एड्रेस प्रूफ में भी हमको आधार ही ऑप्शन चुने थे, तो आधार ऑप्शन यहाँ पर डाल देना है, ओपन फाइल करके ओके कर देना है। तीसरा ऑप्शन DOB डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हम आधार का ऑप्शन चुने थे, तो यहाँ पे आधार का ऑप्शन आपको गैलरी में लेके जाना है, चूज़ फाइल पे करके अपलोड कर देना है। तो तीनों में देखिए हम यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दी चुके हैं। आप एप्लीकेशन फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आप फ़ोटो आपका पसंद का जो भी है
आप अपना पसंद का फ़ोटो गैलरी में रखे होंगे, लेकिन वो थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए पासवर्ड सेट का। वो यहाँ से चूज़ फाइल पे जाना है और आपको इसमें भी एक कैटेगरी है कि आपको 30 KB का फ़ोटो मांग रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा 30 और देन 60, मतलब 30 और 60 के बीच में होना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे हम चूज़ फाइल कर लेंगे और गैलरी से अपना फ़ोटो पासवर्ड सेट का जो भी है एक प्रोफेशनल टाइप का सेलेक्ट करके ओपन करके वहाँ पे लगा देंगे। मतलब आपको पैन कार्ड पे जो भी फ़ोटो चाहिए आप यहाँ पे से सेलेक्ट करके लगा देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन सिग्नेचर, आपको पैन कार्ड पे जो भी सिग्नेचर चाहिए एक ब्लैंक पेपर सादा कागज़ पे आप साइन करके फ़ोटो रखिएगा। उसको गैलरी से लेके चूज़ फाइल से यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ सबमिट लिखा हुआ है, तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे हम। सबमिट के क्लिक करने के बाद देखिए फॉर्म 49, ये मतलब आप जितना भी अभी तक किए हैं सारे डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। अगर कुछ गड़बड़ दिखता है तो आप डिटेल्स वगैरह एडिट कर सकते हैं। अगर गड़बड़ नहीं है इनकेस तो आप मेक पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है और क्लोज का ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप मेक पेमेंट पे जाएंगे, मेक पेमेंट पे आप क्लिक कर लेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का डिटेल पूछ रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डेट, टाइम, सोर्सेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांग रहा है। 106 रुपये पेमेंट मांग रहा है। तो आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करना है। कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का ये ऑप्शन आ रहा है। NSDL के जैसा सेम टू सेम इसका भी है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR कोड, वॉलेट, UPI। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपके लिए ईजी UPI होगा और QR कोड है, वैसे आता है तो सभी से कर सकते हैं। हम QR कोड के भीम ऐप पे सेलेक्ट कर लिए। देखिए QR कोड जनरेट कर देता है वो। तो आप अपना मोबाइल का गूगल पे, फ़ोन पे खोल के आप यहाँ से स्कैन करके अपना मोबाइल से आप फ़ोटो डाल सकते हैं। या आप अपना मोबाइल से कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मल्टीपल मोड ऑन करके कर सकते हैं पेमेंट, या दूसरा का मोबाइल से कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक OTP मांगा जा रहा है, मतलब पेमेंट के लिए, KYC अपडेट डिटेल्स के लिए OTP डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। वो सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे ई सोर्सेस सर्विस दिखा, आधार नंबर, वर्चुअल ID, UID टूल्स। तो आप यहाँ पे आधार सेलेक्ट करके अपना आधार नंबर डाल लेंगे। उसके बाद गेट OTP कर देंगे। तो आधार पे एक OTP भेजता है आधार लिंकेड मोबाइल नंबर पे। तो आपके मोबाइल पे जो भी OTP गया होगा फिर से यहाँ पे एक बार OTP आपको डाल लेना है। OTP डालने के बाद यहाँ सबमिट लिखा हुआ है, क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद फिर से एक बार आपको डिटेल दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्लोज, डाउनलोड, साइन, पेन फॉर्म और प्रिंट। तो आप जो भी किए हैं, जितना भी कुछ किए हैं, तो इसमें टोकन नंबर वगैरह नंबर आता है। तो यहाँ पे एक आप डाउनलोड करके रसीद के तौर पे आप रख सकते हैं कितना पेमेंट वगैरह ये किए हैं। एक प्रकार का ये रसीद है, ये पेन का कुछ भी नहीं है। तो ये रसीद आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ट्रैक स्टेटस वगैरह करने में काम देता है। इसको संभाल के रख लेना। इसमें कूपन नंबर रहता है, रेफरेंस नंबर रहता है, आपको ट्रैक करने में काम देगा। तो आइए हम ट्रैक करके भी आपको इसी वीडियो में दिखा देते हैं। ट्रैक पेन का जो एक ट्रैक पेन कार्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर या कूपन नंबर उस रसीद पे रहता है, आप देख के यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद पेन नंबर पूछ रहा है तो है नहीं, हम छोड़ देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो यहाँ पे जो हम डाल लेंगे। उसके बाद योर पेन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा, इसमें आपको प्रोसेस दिखाएगा, वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। हो गया है तो डिलीवरी कर दिया जाएगा, डिस्पैच कर दिया जाएगा, कोरियर कर दिया जाएगा। स्टेटस में सब लिखा रहता है, आप पढ़ सकते हैं। ये 15 से 25 दिन में आपके घर पर डिलीवर हो जाता है।